सपा वालों को यदुवंशी थोड़े कहेंगे। हाँ। वो यदुवंशी यदि होते तो एक यदुवंश खतरे में पड़ा है मथुरा में, खुल के बोलते कि हम राजनीति में रहेंगे या नहीं रहेंगे, भगवान कृष्ण के मंदिर को अवश्य बनाएंगे। आने वाले समय में कांग्रेस के साथ साथ सपा को भी, सपा के साथ साथ कांग्रेस को जवाब देने जा रहा है संपूर्ण सनातन समाज, संपूर्ण पुजारी समाज, संपूर्ण हिंदू समाज। 40 आपराधिक केस दर्ज हैं। पप्पू यादव कुख्यात अपराधी है, हफ्ता वसूली करता था पप्पू यादव, खाली जमीनों को कब्जा करता था पप्पू यादव। पप्पू यादव नहीं, और भी हैं इनके साथ में, बहुत बड़ा इनका गैंग है, बहुत बड़ा इनका वो समझे संगठन है। ये सब कांग्रेस मिला के और बहुत अखिलेश मिला के बहुत है। पप्पू यादव का जो है दुर्भाग्य सनातनी जितना भी है उनसे बहुत नाराज है और इसी तरह कांग्रेस से भी बहुत नाराज हो चुका है। राम का अपमान कर रहे हैं। राम आपके वो चीज़ पूरी करेंगे जो आपको ज़िंदगी में पैसा नहीं, यहीं पर भुगतना पड़ेगा आपको। और योगी आदित्यनाथ और मोदी जी सब ये आगे बढ़ते जाएंगे, सब पीछे होते चले जाएंगे। 27 में फिर सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ की पूर्ण बहुमत से आएगी। और मैं कहता हूँ भगवान से मैं तो प्रार्थना करूँगा भगवान श्री राम जी के चरणों में कि उनको ये प्रदेश ही नहीं, उनको राष्ट्र का भी भार जो है उनको सौंपा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को तो संभाल सकते हैं, क्यों नहीं, कैपेसिटी है सारी। अरे हमारे साधु मांगने खाने वाले बहुत कुछ संभाल लेते हैं। हाँ, वो तो एक योगी है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में और लखनऊ में लोगों से बात करने आए हैं। आज का मुद्दा जो संसद में जो कृत्य हुआ, जो देखने को मिला आज, उसको लेकर के आज लोगों से हम बात करेंगे। पप्पू यादव ने जो नुक्कड़ नाटक वहाँ पे किया था, राम की फ़ोटो ले रखी थी और चंदा चोरी का उन्होंने जिक्र किया था। और जैसे ही विपक्ष के नेता उनके पास जाते हैं, कुछ पैसे देने की कोशिश करते हैं, दान पत्र में डालने की कोशिश करते हैं, तो वो दान पत्र से पैसा ना डालें, उधर पकड़ करके अपने जेब में रख लेते थे। नुक्कड़ नाटक द्वारा वो एक मैसेज देने की कोशिश किए। फिलहाल लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या इस पे विचार करते हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने वहाँ पर भगवा रंग का वस्त्र भी धारण कर रखा था। कहीं ना कहीं भगवे की अगर बात की जाए तो क्या भगवा, अब ये कहा जा रहा है कि भगवा को बदनाम करने की कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहाँ कृत्य किया गया, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, विपक्ष का हर समय यह रहा है कि हम किसी भी तरह से सनातन को बदनाम करेंगे, भगवे को बदनाम करेंगे, भारतीय संस्कृति और संस्कार पर टिप्पणी करेंगे। उसी का एक बड़ा रूप आज पप्पू यादव और सपा और कांग्रेस के द्वारा किया गया है संसद के सामने जो पूरा भारत, पूरा सनातन आज देखा है। और मुझे लगता है कि आज लोगों ने ऐसा संकल्प किया है कि आने वाले समय में पप्पू यादव ही नहीं, पूरे विपक्ष को जवाब दिया जाएगा। ऐसा समाज ने संकल्प लिया है। और पप्पू यादव ने जिस वस्त्र को धारण किया था वो हमारी संस्कृति और संस्कार है। और उस वस्त्र को धारण करने वाला संत होता है, पंडित होता है। न संत चोरी किया है, न संत चोरी किया है, न पंडित चोरी किया है। चोरी कुछ कार्यकर्ता किए हैं, चोरी कुछ कर्मचारी किए हैं। तो कर्मचारियों पे तो बात हो नहीं रही है, बात हो रही है संतों पे, ब्राह्मणों पे, पुजारियों पे। तो आज पूरा विपक्ष, राहुल एंड कंपनी, पप्पू एंड कंपनी, संतों को, सनातन को, पुजारियों को बदनाम करने का जो काम किया है, इसका आने वाले समय में जवाब लेगा पप्पू। और पप्पू यादव क्या बात करेगा, जिस पर 41 आपराधिक केस दर्ज हैं। पप्पू यादव कुख्यात अपराधी है, गैंगवार बिहार में चलाता था और बिहार में नहीं पूरे भारत में चलाता था। पप्पू यादव हफ्ता वसूली करता था। पप्पू यादव खाली जमीनों को कब्जा करता था। पप्पू यादव, उंगली आप उठाएंगे और आप पे नहीं उठेगा, क्योंकि नेता तो आप भी हैं। और आपको ये ज्ञान कहाँ से आया, आप जाने कहाँ से, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्या पप्पू यादव कभी आपने देखा कि ऐसे भगवा वस्त्र धारण किए हों? आज पहली बार कहीं ना कहीं मैंने देखना नहीं, कभी नहीं भगवा ध्वज धारण किए, कभी भारतीय संस्कृति पे बात नहीं करते। आवश्यकता पड़ती वोट के लिए टोपी पहन लेते, लगा लेते, नमाज पढ़ लेते, लेकिन कभी उन्होंने भगवा वस्त्र धारण नहीं किया। इसलिए आज उन्होंने सनातन का अपमान किया है, जिसे हिंदू माफ नहीं करने वाला है। आने वाले समय में कांग्रेस के साथ साथ सपा के साथ साथ कांग्रेस को जवाब देने जा रहा है संपूर्ण सनातन समाज, संपूर्ण पुजारी समाज, संपूर्ण हिंदू समाज। कैसे देखते हैं ये जो पप्पू यादव द्वारा जो कृत्य किया गया वहाँ
वहाँ पर संसद में भगवा वस्त्र पहन करके, पहले कभी आपने देखा था? ये बहुत निंदनीय है। वैसे तो देखो, ये भगवान में वो शक्ति है, गधे को भी पहना दो और गधा भी पहन ले तो उसे लोग कुछ समय के लिए साधु समझ लेते हैं। गधा भी पहन ले तो साधु समझ लेते हैं, परंतु ये तो उससे भी ज़्यादा गया गुजरा इंसान है, उसके विषय में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। पप्पू यादव क्यों कि इसने हमेशा संस्कृति की हमारी के खिलाफ बोला है और हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बहुत गलत बहुत टिप्पणी किया है। वो तो आवाज़ उठा रहे हैं चंदा चोरी को लेकर। चंदा चोरी के देखो, मैं बताऊं आपको, जो चोर जो है ना दूसरों को चोरी बताता है, कभी अपने आप को साहूकार नहीं बताता है, नंबर एक। दूसरी बात ये कि मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके राम जन्मभूमि के लिए और आज वहाँ भव्य मंदिर बन गया है, वो ट्रस्ट को समाप्त किया जाए और राम जन्मभूमि को योगी आदित्यनाथ जी के जो है सानिध्य में वो उसका ट्रस्ट बन के उनको संचालन करने के लिए दिया जाए, योगी आदित्यनाथ जी को। श्रीमान जी, मैं किस लिए कह रहा हूँ कि इस राम जन्मभूमि न्यास के प्रथम अध्यक्ष मेरे दादा गुरु थे। तो क्या योगी आदित्यनाथ अच्छे से संभाल? हाँ जी, अच्छे से संभाल पाएंगे और वो बहुत कर्मठ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या हुआ, जब पूरे देश को संभाल सकते हैं, प्रदेश को संभाल सकते हैं, तो क्या ट्रस्ट को नहीं संभाल सकते? जिसमें इन लोगों को लग रहा है कि जो चोर हैं, इन लोगों ने जो साजिश की है, ऐसे लोगों को वो अपने आप साइड में हटा देंगे। ये राम जन्मभूमि उनको सौंप दी जाए, जब उनके सानिध्य में ट्रस्ट काम करेगा तब चोरी हो तब तो कहना इनका उचित रहेगा, यानी हम नहीं मानते हैं। ये तो हमारे सनातन को, हमारे सनातन संस्कृति को, हमारे मठ मंदिरों को, हमारे पुजारी पंडित संत महात्माओं को और भक्तों को जो सनातनी है उनको बदनाम करने का ये कृत्य कर रहे हैं। पप्पू यादव कर रहे हैं। तो पप्पू यादव नहीं, और भी हैं इनके साथ में, बहुत बड़ा इनका गैंग है, बहुत बड़ा इनका वो समझे संगठन है। ये सब कांग्रेस मिला के और बहुत अखिलेश मिला के बहुत हैं। आपने देखा होगा वीडियो, संसद भवन के सामने ठीक जो है पूरा विपक्ष बैठता है, पप्पू यादव वहाँ पर दान पात्र लेके बैठते हैं, राहुल गांधी पहुँचते हैं, अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद वो पहुँचते हैं, डिम्पल यादव पहुँचते हैं, कई ऐसे नेता पहुँचते हैं, दान पात्र में डालने की कोशिश करते हैं, दान दक्षिणा, तो पप्पू यादव पकड़ करके जेब में रखने की कोशिश करते हैं, भगवा वस्त्र, राम जी की फोटो लिए हुए। आखिर वो मैसेज क्या देना चाहते? वो मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम तो चोर हैं, हम दूसरों को चोर बता के और अपना काम निकालना चाहते हैं। खुद चोर हैं वो लोग, शरीफ नहीं है लोग। और एक बात और मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, नहीं आपको मैं संक्षेप में बताता कि देखिए, ये लोग हमारे सनातन पे कितनी भी उंगली उठा लें, जितना मर्जी करें, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो ये अच्छे लोगों के साथ में भगवान राम जी की कृपा है, इसीलिए ये शासन को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि हमारे, सुनिए आपको, आसाराम बापू समझे, आसाराम बापू और वो धन सतगुरु राम रहीम समझे, और रामपाल का जब प्रकरण चला था ना, हमारे साधुओं को बहुत गंदी नज़र से लोग देखते थे और बहुत अभद्र भाषा बोल दिया करते थे कभी कभी हमारे रमते राम साधुओं पे। तो जब से माननीय मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, हमारे संत समाज को पूर्ण सम्मान, बहुत सम्मान मिला है। और मैं कहता हूँ भगवान से मैं तो प्रार्थना करूँगा, भगवान श्री राम जी के चरणों में, कि उनको ये प्रदेश ही नहीं, उनको राष्ट्र का भी भार जो है उनको सौंपा जाए। किसको? माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ जी को। क्या मतलब संभाल सकते हैं? हाँ, वो संभाल सकते हैं, क्यों नहीं, कैपेसिटी है सारी। अरे हमारे साधु मांगने खाने वाले बहुत कुछ संभाल लेते हैं। हाँ, वो तो एक योगी है। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि राम जो है उनके साथ हैं, इसी वजह से बीजेपी अयोध्या। नहीं, तो राम जी तो साथ रहेंगे, योगी जी के साथ में ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो राम जी के साथ में रहेंगे, शिव भक्त है और राम भक्त, वो तो साथ में ही रहेंगे। बताइए, शंभू दल और रामा दल दो ही दल फिर से आएंगे? बिल्कुल आएंगे जी, निश्चित आएंगे, ये निश्चित आएंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे जो सनातन पे जो कोई भी हो, देवी देवताओं की जो मूर्ति तोड़ते हैं, गालियाँ देते हैं, इस तरह से इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे देख रहा हूँ बहुत, ये बहुत गलत कर रहे हैं। वो नरक के तो बन ही रहे गामी, वो तो उनको नरक तो जाना ही जाना है। हमारे जो समाज में पप्पू यादव को क्या कहेंगे जो वहाँ पे? देखो, वो पप्पू आदमी, वो पप्पू यादव अच्छा नहीं है, यादव मत कहो से, वो यादव नहीं है, यादवों का नहीं, यादवों का ऐसा कर्म है ही नहीं। यदुवंशी एक क्षत्रिय परिवार से आते हैं यादव, समझे, वो नहीं है, वो सब बेकार लोग हैं ये लोग। यदुवंशी क्षत्रिय परिवार से आ रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल, यदुवंश क्षत्रिय ही है, लेकिन सपा वालों को यदुवंशी थोड़े कहेंगे। वो यदुवंशी यदि होते तो एक यदुवंश खतरे में पड़ा है मथुरा में,
खुल के बोलते कि हम राजनीति में रहेंगे या नहीं रहेंगे, भगवान कृष्ण के मंदिर को अवश्य बनाएंगे, तो इनको यदुवंशी ठाकुर नहीं कहेंगे, ये तो भाई इनको यदुवंशी नहीं कहा जा सकता। हाँ बिल्कुल, जो है अखिलेश यादव को लेकर के भी काफ़ी सारी बातें कही। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामू वाजपेयी। रामू वाजपेयी। क्या कहना चाहेंगे पप्पू यादव का जो कृत्य रहा वहाँ पे नुक्कड़ नाटक मैसेज जो देने की कोशिश, कैसे क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए, पप्पू यादव ने जो ये कृत्य किया है ये सबसे निंदनीय है। और दूसरी बात में जो भगवा का इन्होंने अपमान किया है, इसको सनातनी आदमी कभी उसको माफ़ नहीं करेगा। ठीक है, आप इसके पहले कभी अगर पहन के वो भगवा क्या चलते, जरूरत आ पड़ी थी उनको भगवा पहनने की? नहीं, वो जो है ये दिखा रहे थे कि राम मंदिर में चोरी हुई। अवधेश प्रसाद उसको देख रहे थे कि मैं अयोध्या से जीत गया। ये अवधेश प्रसाद जी को ये नहीं पता है कि अयोध्या से राम कभी नहीं हारते हैं। ठीक है, योगी आदित्य ने कभी नहीं हारे वहाँ से। अगर हारे हैं तो फैजाबाद से हारे हैं। अयोध्या से कोई माईलाल के औकात नहीं जो है योगी आदित्यनाथ को हरा दे। ठीक है। अच्छा, हाँ, अयोध्या से। लेकिन वो राम की नगरी है, वो योगी आदित्यनाथ के साथ में है। वो फैजाबाद से जीते हुए हैं। जो अब कहा जाएगा वो फैजाबाद कहा जाएगा। वो तो ग्रामीण में आता है। क्यों कहते हैं फिर? तो अयोध्या उनको कहने से क्या होता है? आप बताइए, अयोध्या राम जी की है कि नहीं है? तो फैजाबाद तो जिला है ना उनका, तो वो जिले से जीते हैं, सांसद हुए हैं। फैजाबाद से शुरू है। अब जैसे हरदोई है, हरदोई में कहीं पर से कोई आदमी सांसद अगर एक होता है तो हरदोई में तो कितने गांव होते हैं, या तो ये आपको मालूम होना चाहिए ना। तो उसमें कहो कि यही गांव को वोट दे दी इसी जीत गए, ऐसा नहीं हो सकता। पप्पू यादव जो भाई पप्पू यादव ने आवाज़ उठाई, बताया कि ऐसे ऐसे चोरी हुई है, ऐसे ऐसे पैसा लिया गया है। देखिए, पप्पू यादव जो है उन यादव प्रैक्टिकल करके अभी दादाजी बता गए हैं, वो यादव जी के कहने के वो नहीं हैं। ठीक है, यदुवंशी जैसे होते हैं, वो जो कृष्ण भक्त थे और उनका करते, जैसे अखिलेश यादव हैं, वो कृष्ण जो है कृष्ण का मंदिर की बात होती जब, तो हम तो कहते हैं कि वो आगे आएँ, उनका जो है मंदिर बनाएं, हम सनातनी उनके साथ में होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए जो है योगी आदित्यनाथ ही उनका बेड़ा पार करेंगे सबका, और बढ़िया सब काम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और पप्पू यादव का जो है दुर्भाग्य, सनातनी जितना भी है उनसे बहुत नाराज है, और इसी तरह कांग्रेस से भी बहुत नाराज हो चुका है। सनातन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं आप? नहीं भैया, आप जो है उसको जो है भगवा को नीचे लेटा के जो है उस तरीके से कतरक कर रहे हैं और राम का अपमान कर रहे हैं। राम आपके वो चीज़ पूरी करेंगे जो आपको ज़िंदगी में पैसा नहीं, यहीं पर भुगतना पड़ेगा आपको। अपमान कर दिया। नहीं, बिल्कुल किया है उन्होंने। एक जो है वो दान पात्र रख के वहाँ से उन्होंने, राहुल गांधी ने पैसा डाला। ये सब यही भुक्तभोगी होंगे भाई साहब, यहीं पर सब निकलेगा। और योगी आदित्यनाथ और मोदी जी सब ये आगे बढ़ते जाएंगे, सब पीछे होते चले जाएंगे। ये आज आपको बता दिया, 27 में फिर सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ की पूर्ण बहुमत से आएगी। क्या लग रहा है दादा, जिस तरीके से पप्पू यादव ने आवाज़ उठाई है, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या 27? नहीं, कुछ नहीं प्रभाव पड़ने वाला है, इसलिए कि जनता जागरूक है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब जान रहे हैं। मंदिर में चोरी हुई है, ये सत्य है, लेकिन जिन लोगों ने चोरी किया वो लोग भी जेल जा चुके हैं, ये भी सत्य है। SIT जांच कर रही है, सब कुछ सामने आ भी गया है, धीरे धीरे सब। लेकिन अब ये जो कर रहे हैं पप्पू यादव या विपक्ष जो कर रहा है राहुल गांधी के नेतृत्व में, इसे नौटंकी कहा जाएगा। कि ये एक नौटंकी कांग्रेस ने और ND गठबंधन ने शुरू किया है, जिसे हिंदू समाज, सनातनी समाज समझ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हिंदू स्वीकार नहीं करेगा क्या विपक्ष को? बिल्कुल नहीं करेगा। वही विपक्ष है ना जो राम को कहता था काल्पनिक है, वही विपक्ष है ना जो राम के जन्म का प्रमाण मांगता था, वही विपक्ष है ना कि अभी जब उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले सरकार थी, मैं ही जब 84 कोसी परिक्रमा के लिए जा रहा था अयोध्या, तो अखिलेश जी मुझे बस्ती में गिरफ्तार करवा लिए और 7 दिन जेल में रहा। अमौसी हवाई अड्डे पे अशोक जी सिंघल, राम भद्राचार्य जी, प्रवीण भाई तोगड़िया को गिरफ्तार करा लिया गया। तो जो गिरफ्तार कराया, राम के काम के लिए हम लोग जा रहे थे, मंदिर के काम के लिए हम लोग जा रहे थे, और इसी अखिलेश ने हम लोगों को गिरफ्तार कराया। आज वही अखिलेश चोला पहन के, वही पप्पू यादव चोला पहन के यदि अपने आप को हिंदू साबित करना चाह रहे हैं, तो जान रहा है ये हिंदू समाज कि इस समय के ये कालनेमी हैं लोग, ये वही कालनेमी हैं, उल्टा राम राम जप करके और हिंदू समाज को छलने के लिए आए हैं, जिसे हिंदू समाज जान रहा है समय आने पर जाने। बिल्कुल छल रहे हैं, छलने ही आए हैं। इन्हें सिर्फ वोट चाहिए, ये बहुसंख्यक समाज का काम करने नहीं आए हैं, सनातन के विषय पे बात करने नहीं आए हैं। इन लोगों के समय में जितना सनातन बदनाम हुआ है, आज एक छोटी सी चोरी हुई, ठीक है आपको उठाना चाहिए, आप उठाइए, लेकिन आज जिस तरह से आपने भगवा वस्त्र पहन के सनातन को बदनाम करने का काम किया है, जो लोग चोरी किए हैं उस पर बात नहीं करके
पुजारियों पे आप बात लेके चले आए हैं, ये क्षमा योग्य नहीं है और हिंदू समाज क्षमा नहीं करेगा आने वाले क्षमा नहीं समय। करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। 27 में क्या? 27 में पूर्ण रूप से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, हिंदू समाज के आशीर्वाद से, संत समाज के आशीर्वाद से। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद थे, बात करने की कोशिश किए। महंत जी थे, महंत जी से भी जाना कि जिस तरीके से संसद के ठीक गेट के सामने जो कृत्य किया गया पप्पू यादव द्वारा, भगवा वस्त्र पहन करके नीचे बैठकर दान पात्र में जो पैसे डाले थे उसको लेकर के जेब में रखना और भगवे का अपमान, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब जो कह रही है भगवे का अपमान किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, जनता भी कह रही है, लोग भी कह रहे हैं कि भगवे का अपमान किया है पप्पू यादव ने, बर्दाश्त नहीं।